उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त धनंजय डिक्शनरी ऑफ इंडियन थिएटर के इस सीरीज़ में आप सबों का स्वागत करता हूँ। तो आइए हम चलते हैं नए नए शब्दों की ओर। और जहाँ हम आज बात कर रहे हैं, सबसे पहला शब्द है विष्णु। जी हाँ, विष्णु शब्द सुनते ही हिंदू धर्म से इसका संबंध है। और ये सुनते ही एक राम या कृष्ण का एक शेड जो है मेरे मन में, विष्णु नाम सुनते ही मेरे मन में आ जाता है। पौराणिक कथाओं में ऐसा चर्चा है कि इस पूरी कायनात को संभालने के लिए हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कहा जाता है 3 देवताओं के ऊपर पदभार दिया गया है, जिसमें ब्रह्मा ये सृजनकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और महेश यानी शिव संहारकर्ता के स्वरूपक है। ऋग्वेद के अलावा सभी वेदों में, या चाहे कोई भी महाकाव्य हो, रामायण हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, पुराण हो, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, जो भी पुराण है, हर एक में तीनों गॉड का चर्चा है। उसमें से अगर हम बात करें कि भगवान के 10 अवतार का, तो एक गीत गोविंद जयदेव का लिखा हुआ है, उसमें भी अगर बात करें हम तो मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, या कई बार कच्छप कहते हैं, कच्छप अवतार, शुक्र अवतार, नरहरि अवतार, वामन अवतार, भृगपति यानी परशुराम अवतार, राम अवतार, हलधर अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। लेकिन विष्णु शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहना बहुत कठिन है मेरे लिए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब से, मैथोलॉजिकल में ऐसा कहा जाता है कि जब से इस सृष्टि का सृजन हुआ है, तब से ये तीनों गॉड विद्यमान हैं इस कायनात में। और तीनों का अलग अलग पोजीशन है। जैसे कि भगवान विष्णु का जो पोजीशन है, वो रहने का जगह कहा जाता है समुद्र है। उस समुद्र की अगर चर्चा करें तो नारायण या श्रीहरि का जो समुद्र है उसे मिल्की ओशियन कहा जाता है। मिल्की ओशियन या वैकुंठ धाम के नाम से, वैकुंठ धाम लोका के नाम से जाना जाता है। उनकी अगर वाइफ की बात करें तो लक्ष्मी जी, जो वो भी गॉड हैं, उनको उनके वाइफ का सम्मान मिला और वो वेल्थ के गॉडेस हैं। और इसके अलावा धन संपत्ति ये सब के भी संरक्षक हैं। अगर हम बात करें श्रीहरि का, तो उनके अलग अलग नाम से प्रचलित हैं, अलग अलग रूपों से प्रचलित हैं, लेकिन मूलतः 10 अवतार के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसमें पहला मत्स्य, दूसरा कूर्मा, तीसरा वाराह, चौथा नरसिम्हा, 5वां वामन, 6ठा परशुराम, 7वां राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। 10 अवतार के नाम से प्रचलित हैं। और इसके अलावा अगर नाथ शास्त्र की बात करें
तो नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस जो होते हैं उसके गॉड के रूप में इन्हें ही माना जाता है, यानी श्रृंगार के प्रणेता भगवान विष्णु को ही माना जाता है। मूलतः वैष्णव मैथोलॉजी की अगर बात करें तो विष्णु एज राम और कृष्ण के नाम से सनातन धर्म के साथ साथ मतलब हिंदू धर्म में बहुत ही प्रचलित है। आगे अगर हम बात करें विशाख दत्त की, तो विशाख दत्त संस्कृत प्ले राइटर थे, ऑथर थे। इन्होंने मुद्रा राक्षस नाटक लिखा है और देवी चंद्रगुप्तम नाटक लिखा है। 4th या 5th सेंचुरी एडी इनका जन्म काल रहा है। मुद्रा राक्षस की बात करें जो आर्य चाणक्य पे बेस्ड है, पॉलिटिकल मेंटर जो हुए, एम्परर जो चंद्रगुप्त जो थे मौर्य, पाटलिपुत्रा के जो राजा हुए, उनके गुरु के रूप में, उनके संरक्षक के रूप में, उनके वजीर आला के रूप में मुख्य रूप से ये माने जाते हैं। उन्हीं पे बेस्ड ये नाटक है। दूसरा प्ले है देवी चंद्रगुप्तम। इस प्ले का चर्चा नाट्य दर्पण में भी, श्रृंगार प्रकाशम में भी इस नाटक का चर्चा है, मिलता है कहीं कहीं। ये मूलतः चंद्रगुप्त यानी गुप्त डेंसिटी और ध्रुव स्वामिनी, इनके चर्चाओं को लेके कहानी कहा गया है इसमें। और ये विशाख दत्त एक प्रचलित संस्कृत राइटर थे। अगला शब्द है विलन। विलन शब्द जो है ये कह सकते हैं एक शेड है कैरेक्टर का, जो किसी भी प्ले में एक तरह से प्रतिनायक होता है। नायक मतलब हीरो, और प्रतिनायक जो हीरो के विपरीत हो। प्रोटोगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, दो टर्म जैसे सुनते हैं आप, नायक और खलनायक जिसे कह सकते हैं। सामान्य भाषा में हम कहें तो प्ले का जो खलनायक होता है उसे विलन कहा जाता है।